आइए दोस्तों, चलते हैं आज से 300 साल पहले एक ऐसा योद्धा जिसने मुगल बादशाह अकबर को भी जान की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाहन के शक्तिशाली राजा बांदा राव मीणा के बारे में, जिनके बारे में मेवाड़ में कहावत भी प्रसिद्ध है, 52 कोट 56 दरवाजा, मीणा मर्द नाहन का राजा। इस वीडियो में हम इस कहावत का अर्थ भी आपको समझाएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस महान योद्धा की गाथा। दर्शकों, बात है उस समय की जब अकबर राजस्थान पथ पर निकला हुआ था और उसने लगभग पूरे राजस्थान को अपने अधीन कर लिया था। मेवाड़ को छोड़कर मान सिंह ने पूरे राजस्थान पर मुगल परचम लहरा दिया था। जब रणथंबोर विजय कर मान सिंह और मुगल फौज आमेर की ओर लौट रहे थे, तब आमेर के पास स्थित नाहन पर मान सिंह की नजर पड़ती है। मान सिंह ने मुगल फौज को नाहन पर हमला करने का आदेश दे दिया, क्योंकि आमेर के लिए नाहन एक बड़ा खतरा था। मान सिंह का आदेश पाते ही मुगल फौज खुर्रम खान के नेतृत्व में नाहन पर हमला कर देती है। नाहन पर अचानक हमला हो जाता है, इस वजह से नाहन के राजा कुछ समझ नहीं पाते और खुर्रम खान किले की ओर बढ़ने लगता है। मगर नाहन के सेनापति चांदा मीणा स्थिति को भांपकर तुरंत अपने सैनिकों से हमला करने के लिए कह देते हैं। नाहन का किला ऊंचाई पर होने के कारण मुगल फौज वहां चढ़ाई नहीं कर सकी और नाहन के सैनिकों के निशाने पर एक के बाद एक मुगल आते जा रहे थे। मुगल फौज की दुर्दशा देख मान सिंह ने रणनीतिक चाल चलते हुए मुगल फौज को वापस आमेर की ओर लौट जाने का आदेश दिया। मान सिंह का आदेश पाते ही खुर्रम खान और मुगल फौज आमेर की ओर भाग खड़ी हुई। लेकिन जब अकबर को इस बात का पता चलता है तो अकबर मान सिंह पर क्रोधित हो जाता है और मान सिंह से कहता है कि मैं नाहन को बर्बाद कर दूंगा, और अपनी 20,000 की फौज लेकर नाहन को चारों ओर से घेरने के लिए निकल जाता है। अकबर नाहन को बर्बाद करने के उद्देश्य से चारों ओर से उसे घेर लेता है, मगर नाहन पर उस समय गोमलाड़ू वंश के राजा बादा राव मीणा का आधिपत्य था। बादा राव मीणा ने जब नाहन को मुगल फौज से घिरा देखा तो उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया। अपने सैनिकों तथा सेनापति को इकट्ठा कर बादा राव मीणा ने कहा, यह तो एक दिन होना ही था, युद्ध के लिए तैयार रहो, हम मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही जब बादा राव मीणा अपने दरबारियों के साथ दरबार में बैठे थे, तब अकबर का एक संदेशवाहक आता है और बादा राव मीणा से कहता है कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, हम बिना युद्ध के ही यहाँ से वापस चले जाएंगे। मगर बादा राव मीणा इस बात से क्रोधित हो जाते हैं और अकबर के संदेशवाहक से कहने लगते हैं, कह देना अकबर से उसका पिता हुमायूं भी नाहन को फतह नहीं कर पाया था, इसलिए वह नाहन विजय का सपना ना देखे। हम मुगलों की अधीनता किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। जब यह बात अकबर को पता चलती है तो अकबर क्रोधित हो जाता है और अपनी 20,000 की फौज लेकर उसी वक्त नाहन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। मुगलों की विशाल फौज का मुकाबला केवल सामने नाहन के 5,000 मीणा सैनिकों से ही था। अकबर अपने 10,000 मुगल सैनिकों की टुकड़ी को युद्ध में आगे कर देता है। मुगल फौज की 10,000 की टुकड़ी नाहन पर हमला करने के लिए टूट पड़ती है। दूसरी ओर बादा राव मीणा के जय अम्बे का नारा देते ही नाहन के किले पर मौजूद सैनिकों ने मुगल फौज पर विषैले तीरों की बरसात शुरू कर दी। बादा राव मीणा ने भी अपनी युद्ध नीति अपनाते हुए 2,000 सैनिकों को नाहन के किले पर खड़ा कर दिया और शेष 3,000 सैनिकों के साथ रणभूमि में उतर गए। युद्ध भूमि में थोड़े समय में मुगलों की हालत खराब हो गई और अकबर अपनी शेष 10,000 की सेना लेकर युद्ध भूमि में उतर गया। बादा मीणा अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं ही कर रहे थे। बादा मीणा के द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कारगर सिद्ध होती जा रही थी। मुगल बादा राव मीणा की इस रणनीति को समझ ही नहीं पा रहे थे और एक के बाद एक मुगल मीणाओं के निशाने पर आता जा रहा था। मीणाओं के पराक्रम और कुशल रणनीति के आगे मुगल टिकी नहीं पा रहे थे। युद्ध के हर मोर्चे पर मुगल फौज को हार का सामना करना पड़ रहा था। तभी मुगलों ने बादा राव मीणा के विरुद्ध एक रणनीतिक चाल चली और मान सिंह को आमेर से और फौज लेकर युद्ध भूमि में आने के लिए संदेशा भेजा गया। वहीं दूसरी ओर बादा राव मीणा भी तेजी से अकबर की ओर बढ़ रहे थे। जब अकबर के अंगरक्षक खुर्रम खान ने बादा राव मीणा को अकबर की ओर तेजी से बढ़ते हुए देखा, तब वह बीच से ही अपना घोड़ा घुमाकर बादा राव मीणा के सामने पहुंच जाता है और बादा राव मीणा को युद्ध की चुनौती देने लगता है। तब बादा राव मीणा एक ही वार में खुर्रम खान का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर मुगल बादशाह अकबर को भी 2 विषैले तीर लग जाते हैं और वह अपने हाथी से नीचे गिरकर मूर्छित हो जाता है। बादा राव मीणा जब अकबर को मारने के लिए अपने घोड़े से भाला फेंकने लगते हैं, तभी अचानक से बैरम खान उनके पैरों में गिर जाता है और अकबर की जान की भीख मांगने लगता है। तभी बादा मीणा देखते हैं कि अकबर मूर्छित पड़ा है और वह अकबर की जान बख्श देते हैं। युद्ध समाप्ति का उद्घोष होता उससे पहले मान सिंह वहां मुगल फौज लेकर पहुंच जाता है और बचे हुए मीणा सैनिकों पर मुगल फौज आक्रमण कर देती है।
एक बार फिर मुगलों और मीणाओं के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और बादर राव मीणा अपनी तलवार से मुगलों का शीश उतारने लगते हैं। तभी मौका पाकर बैरम खान अकबर को लेकर वहां से निकल जाता है। धीरे धीरे सारे मीणा सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए और अकेले बादर राव मीणा युद्ध लड़ रहे थे। तब मुगलों की फौज ने चारों ओर से बादर राव मीणा को घेर लिया और इस तरफ बादर राव मीणा भी वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं की लाशों का ढेर लग चुका था और इस तरफ बादर राव मीणा ने अकबर और मान सिंह दोनों को युद्ध में हराया था। इस बात का जिक्र खुद अबुल फजल ने किया था, जो कि मुगलों के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। बादर राव मीणा के बारे में मेवाड़ में बहुत सी लोकोक्तियां और कविताएं प्रसिद्ध हैं। अगर आप भी बादर राव मीणा के इतिहास से अपरिचित थे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपनी राय इस वीडियो के बारे में कमेंट में दीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।